चलो आज एक नया टॉपिक, अगर डाउट नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। संधि है ना, होगा कोई डाउट तो बताओ, एक आध कहीं पर, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है, चलो स्टार्ट करें फिर। संधि, देखो संधि भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, और ये अपने आप में एक संधि है। ठीक है, सम प्लस धी संधि है ना। अब देखो जब भी अपन संधि के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हमको ये समझना है कि संधि जो है ये दो वर्णों का मेल है, दो शब्दों या दो पदों का नहीं। जैसे अपन देखते हैं समास, समास में क्या होता है, दो पद आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं। लेकिन संधि में दो पदों से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उस मिलन से एक विकार उत्पन्न होता है। विकार से तात्पर्य परिवर्तन, और उसी परिवर्तन के आधार पर संधि निर्धारित होती है। जिस प्रकार का विकार उत्पन्न होगा ठीक उसी प्रकार की संधि का नामकरण होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे थोड़ा सा परिभाषा कि आखिर संधि क्या है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, है ना। सब चीजों की परिभाषा, सब चीजों की जानकारी आवश्यक है ना भाई, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले व्यक्ति को समझेंगे ना, फिर हम देखेंगे वो करता क्या है, कैसे करता है ना। तो परिभाषा लिखो, संधि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है। जो संधि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। आगे लिखो, वर्णों का मेल होता है। आगे लिखो, संधि दो वर्णों के मेल से, संधि दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तथा जिस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, तथा जिस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से उस संधि का नामकरण होता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि संधि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और इसमें केवल दो वर्ण ही आपस में मेल करेंगे, अर्थात उनमें विकार उत्पन्न होगा। और जिस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा संधि का नामकरण भी उसी आकार पे होगा। और इसी विकार के आधार पे जब हम बात करेंगे तो संधि के हमको प्रकार कितना पता चलता है, तीन। ठीक है ना, तो आगे लिखो, विकार के आधार पर, विकार मतलब परिवर्तन, विकार के आधार पर संधि तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर है। अब ये तीन प्रकार की संधि कौन कौन सी है, सबसे पहले देखेंगे अपन स्वर संधि। ठीक है ना, दूसरा प्रकार हमारा क्या है, व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा प्रकार क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो विकार उत्पन्न होने के आधार पर संधि का नामकरण होता है, और विकार के आधार पर अगर हम देखें, बात करें तो तीन प्रकार की संधि मानी गई है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर है। जहां पर स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे, अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। यह पांच प्रकार की होती है। और जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होगा, तब उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ नियम, इसका प्रकार नहीं है। और विसर्ग संधि भी वही है। क्या, तो विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन का मेल हो तब उससे विसर्ग संधि का निर्माण होगा। और यहाँ भी हम कुछ नियम देखेंगे। और विसर्ग में पांच प्रकार के वर्ण का निर्माण होता है, ओ, स और र। ठीक, आधा रहेगा, है ना। ये पांच प्रकार के वर्ण का निर्माण होगा किसमें, विसर्ग संधि में। व्यंजन संधि में कोई अलग से यहाँ पर निर्माण नहीं होता। यहाँ पर प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण का नियम है। वो वर्ण वाला मैं जो बताया था आप लोगों को, उसी को यहाँ पर ध्यान देना है। खैर डिटेल में अपन देखते हुए चलेंगे, कहीं लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, एक विकार, और विकार